बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है कि फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर पार्ट के लिए हमें 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और सेकेंड पार्ट में हमने मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स। इन्हीं 2 पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे हर पार्ट के लिए हमने दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है। नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नंबर 2 मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी 9th क्लास हमने इस बात को डिस्कस किया है कि जब भी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। मींस कि x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कोऑर्डिनेट 1 है। अगर हमारे पास पॉइंट्स एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर फर्स्ट पॉइंट में भी x की वैल्यू जो होगी इस वैल्यू को हम x1 कहेंगे। x के कोऑर्डिनेट को, पहले x के कोऑर्डिनेट को x1 और पहले y के कोऑर्डिनेट्स को y1। और दूसरे पॉइंट में जब हम जाएंगे तो ये x का कोऑर्डिनेट जो दूसरा होगा हम उसको x2 कहेंगे और जो y का कोऑर्डिनेट होगा हम इसको y2 का नाम देंगे। तो इस तरीके से आपने इनको y1, y2, x1, x2 के डिस्टेंस फार्मूले में हम इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको 9th क्लास याद होना चाहिए। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं एंड d विच इज़ इक्वल टू, अब डिस्टेंस जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान में होता है हमारे पास पॉइंट्स के जो नेम गिवन है वो a और b की फॉर्म में है तो हम डिस्टेंस फार्मूले को भी a b की ही फॉर्म में लिखेंगे। जो पॉइंट्स की नेमिंग होती है आपने वही यूज़ करनी है। अगर आपके पॉइंट्स l और m की फॉर्म में हैं आपने यहाँ पे भी l m के ऊपर बार और 2 वर्टिकल लाइंस आपने यहाँ पे लगानी है विच इज़ इक्वल टू। अब डिस्टेंस फार्मूला किसकी इक्वल होता है? x2, ये जो 2 होगा ये इसकी बेस में होगा, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके पूरे इन तमाम टर्म्स के ऊपर आपका स्क्वायर रूट है। अब आपने तमाम वैल्यूज़ को जो नाम दिया हुआ था, जो कोऑर्डिनेट्स को, फर्स्ट वैल्यू x की x1, y1, x2 और y2, इनको आपने इस फार्मूले में पुट करना है। और पुट करने के लिए आपने ध्यान करना है कि जो फार्मूला हमारे पास है उसमें x2 माइनस x1 है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपने x2 को देखना है। तो x2 की जो अपनी वैल्यू है वो नेगेटिव है, -2 है। तो x2 की जगह पे हम पुट करेंगे -2। उसके बाद ये आपका फार्मूला का माइनस, उसके बाद फिर आपने आना है x1 की तरफ। x1 की वैल्यू 3 है वो आपने पुट करनी है और उसके बाद होल पावर आपने 2 लगानी है। इस तरह आपने फिंगर को यूज़ करना है और फिंगर से तमाम पॉइंट्स को उसके अपने साइन के साथ आपने बहुत एहतियात से यहाँ पे लिखना है। प्लस उसके बाद आप आएंगे तो y2 की तरफ जब आप आएंगे तो y2 की अपनी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, -4। उसके बाद फार्मूला का माइनस, उसके बाद y1 हमारा चूँकि +1 है तो हम यहाँ पे y1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, होल पावर 2 लिखेंगे। अब आपने स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर ही तमाम वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस करना है। स्क्वायर रूट अभी ऐसे ही चलेगा। अब देखिए -2 और -3 दो नेगेटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, साइन हमें माइनस का देते हैं तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर पावर 2 है तो जो नेगेटिव होता है, जो माइनस का साइन होता है उसकी पावर 2 मीन्स कि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस इधर भी आपका माइनस की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड 25 + 25 विच इज़ इक्वल टू 50। अब 50 9th क्लास आपका एक कंप्लीट नंबर नहीं है जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से डिस्ट्रीब्यूट करना है उन नंबर्स में कि कोई एक टर्म आपकी बाहर आ जाए। 50 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 25 क्रॉस 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमारे पास आएगा कि 25 एक कंप्लीट नंबर है, वो आपका स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा आप दोनों को स्क्वायर रूट देंगे, 25 को भी आप स्क्वायर रूट देंगे और 2 को भी आप स्क्वायर रूट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है ना इन दोनों, जब 50 का था तो 50 को आपने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 25 और 2, तो स्क्वायर रूट आपका दोनों पे अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 25 स्क्वायर रूट से बाहर आके आपको 5 देगा, स्क्वायर रूट आप 25 विच इज़ इक्वल टू 5 और √2 आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, 2 आपका स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो एक प्राइम नंबर है। तो आपके पास जो डिस्टेंस आया है d विच इज़ इक्वल टू AB विच इज़ इक्वल टू 5 √2 आया है। अब इसी पॉइंट का जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन हैं
पॉइंट्स हमें कौन कौन से गिवन थे, ए और बी पॉइंट्स। इन्हीं 2 पॉइंट्स का हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। अब इन्हीं 2 पॉइंट्स का हमने सेकंड पार्ट में मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट में जो मिड पॉइंट फार्मूला हमने यूज़ करना है, हम उसके टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, और ए के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, और बी पॉइंट का जो सेकंड पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 और जो सेकंड y का कोऑर्डिनेट है y2। अब इन दोनों का जब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, दरमियाना पॉइंट, तो इसको कैपिटल M से डिनोट किया गया है। जैसे डिस्टेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, इसी तरह मिड पॉइंट को कैपिटल M से डिनोट किया गया। ये नोटेशंस आपने याद रखनी है। अब x और y कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इनको हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट m x, y मीन्स कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट को किस तरीके से बयान किया जाएगा, m x, y विच इज़ इक्वल टू, इसमें x का कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसको कंबाइन करके ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला है। हम इसी फार्मूला को इसमें यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी, ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3, 1, और जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, -4। अब जिस तरीके से हमने जो कोऑर्डिनेट्स को नाम दिए थे, इसमें देखिए ए का जो पहला पॉइंट है उसमें x का जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको x1 और जो y का पहला कोऑर्डिनेट है y1, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में जो x का कोऑर्डिनेट है x2 और जो y का कोऑर्डिनेट है वो y2। आपने इनको नाम देना है। अब आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो x और y कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, x, y विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला आप अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज होगी। अब आपने जो पॉइंट्स को नेम दी हुई है x1, y1, उसको आपने ध्यान से यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले x1 और x2 को ऐड करना है। देखिए x1 है हमारे पास 3 प्लस x2। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू लिखने के बाद आपने प्लस फार्मूले का लगा दिया। उसके बाद x2 की जो अपनी वैल्यू है ना वो माइनस की है, तो आपने इस माइनस की वैल्यू को स्मॉल ब्रैकेट में रखना है, -2 डिवाइडेड बाई 2, अब y1 की जो वैल्यू है वो 1 है, उसके बाद प्लस फार्मूले का, फिर y2 की अपनी वैल्यू जो है वो माइनस की है, -4। तो ये आपने साइन फिर स्मॉल ब्रैकेट में रखना है और ये ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब आप ब्रैकेट के अंदर देखें कि 3 और प्लस माइनस, जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको माइनस का साइन देते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 1 सेम एज प्लस माइनस माइनस, -4 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज हो गई हमारे पास, इज इक्वल टू 3 - 2, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, ये सब्ट्रैक्शन होगी और 1/2 आपका आंसर आएगा। और इधर भी देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, बट आपके पास 3 के साथ साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, माइनस डिवाइडेड बाई 2। देखिए हर नंबर का जो साइन होता है ना उसके लेफ्ट में होता है, तो 4 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो जब भी आपने 4 में से 1 को माइनस किया 3 और बड़ी वैल्यू का साइन आंसर के साथ आता है सब्ट्रैक्शन में, तो आपके पास मिड पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट का क्या आ गया है, 1/2, -3/2। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स में हम सबसे पहले डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, उसके बाद मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले तो इनको नाम देंगे x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। चूँकि 2 पॉइंट्स हैं तो पहला x का कोऑर्डिनेट आपके पास x1 होगा और जो y का पहला कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा, ठीक। इसी तरह जब सेकंड पॉइंट में जाएंगे तो x का कोऑर्डिनेट x2 होगा सेकंड, और ये y का जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ये y2 होगा, ठीक है। तो आप इनको नाम दे देना है। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले को हम d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, ठीक है।
तो जब आपने यहाँ पे यूज़ करना है डी विच इज़ इक्वल टू पॉइंट्स ए और बी की फॉर्म में है, ए बी हमने लिखा, इनकी लेफ़्ट और राइट में आपने 2 वर्टिकल लाइंस लगाई और बार लगाया विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूले को हमने अप्लाई किया, और ये इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले तो आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने x2 की तरफ जाना है, फिंगर आपने रखनी है x2 की वैल्यू पॉजिटिव, उसके बाद माइनस आपने फ़ौरन अप्लाई कर देना है फार्मूले का। उसके बाद आपने x1 की तरफ आना है, x1 की अपनी वैल्यू माइनस की है, स्मॉल ब्रैकेट रख के इसको क्लोज करें और होल पावर 2 तो अभी बाहर रहेगी, प्लस y2 की अपनी वैल्यू -1 है, उसके बाद फार्मूले का माइनस, और y1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है 3 होल पावर 2, ठीक है। यहाँ से अगर आपने प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर एग्जैक्ट निकलेगा, विच इज़ इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट आपने अप्लाई किया। अब ब्रैकेट के अंदर ही पावर 2 अभी आपने बाहर रखनी है, ठीक है। ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको प्लस दे देंगे 2 + 8 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, 2 नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड होती हैं, माइनस का साइन देती हैं, 3 और 1 4 -4 का होल स्क्वायर। अब आपने जो एडिशन है ना वो करनी है, मीन्स कि 8 और 2 आपके पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा, अभी आपको एज इट इज़ ही रखें -4 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 100 + 16 आपके पास कितना आ जाएगा, 116 का स्क्वायर रूट। अच्छा, 116 की आपको अगर समझ नहीं लग रही, आपने क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ लेके जाना है। वहाँ पे जब आप इसको ले जाएंगे तो उधर आपको वो नंबर मिल जाएगा जो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। कैसे, देखिए 116 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करेंगे तो ज़ाहिर है इसके वंस प्लेस पे आपका क्या है, वंस, टेंस और 100, वंस प्लेस पे आपका क्या है 6 है, तो इट्स में ये 2 के टेबल पे आपका कैंसिलेशन करेगा, 2 5s are 10 एंड 2 8s are 16। अब फिर आप इसको 2 के टेबल पे करेंगे, इसके वंस प्लेस पे 8 है तो 8 को 2 डिवाइड कर सकते हैं, 2 2s are 4 और 2 9s are 18, ठीक है, मीन्स कि 29। अब 29 आपका प्राइम नंबर है, वो 29 के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, 29 और 1, 29 1s are 29। अब आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई है वो क्या मिली है जी, 2 × 2 × 29। अब आप देखें कि ये जो 2 है ये आपका डबल है, 2 दफ़ा है, तो इट्स मीन ये डबल का मतलब है कि ये 4 है, ठीक है। या फिर आप इसको 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट के साथ काट सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट, या आप इसको 4 कर सकते हैं, 4 × 29, और दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, 4 एक कंप्लीट नंबर है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो 4 के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 29 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 आपका कंप्लीट नंबर है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2। बट 29 चूँकि प्राइम नंबर है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 29 ही देगा, और यही आपका डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। तो यहीं पे आपने इसको क्लोज करना है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, इन्हीं 2 पॉइंट्स के, ये जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं ए और बी, इन्हीं 2 पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला इन्हीं 2 पॉइंट्स पे अप्लाई करने के लिए, देखें आपने इसी का नेम आपने गिवन की, पॉइंट्स को हम दोबारा लिखेंगे -8, 3, और बी पॉइंट है हमारे पास 2, -1, और अगेन हम इनको इस तरीके से नाम देंगे जैसे x का कोऑर्डिनेट है x1 और जो y का पहला कोऑर्डिनेट है y1, ठीक है, और x का सेकंड जो कोऑर्डिनेट है x2 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y2। अब आपने यहाँ पे बाय यूजिंग आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो जब आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और मिड पॉइंट फार्मूला जो है उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, M बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विच इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज दोनों तरफ। अब आपने एडिशन करनी है x1 की, फिर आपने फिंगर को यूज़ करना है। देखिए x1 की वैल्यू ये है -8 प्लस फार्मूले का, x2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, y1 की पहली वैल्यू है 3 प्लस y2 की वैल्यू जो कि नेगेटिव में आ गई है, छोटी सी ब्रैकेट पुट करें और उसके बाद इसको क्लोज करें। अब आप अगले स्टेप में आएंगे तो -8 + 2 सब्ट्रैक्शन होगी, और सब्ट्रैक्शन में आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा। अब इसमें देखिए प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देंगे, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, हमारे पास पहला पॉइंट -3 आया है और सेकंड पॉइंट 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों की जब कैंसिलेशन होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा जो मिड पॉइंट आया है -3, ये कैंसिलेशन करके आपको 1 आंसर देंगे। तो मिड पॉइंट बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आया है -3, 1। थर्ड पार्ट जो कि सी पार्ट है। अब इस सी पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट ए है, ए में x का कोऑर्डिनेट -√5 है जिसको हम x1 का नाम देंगे, और y का जो पहला कोऑर्डिनेट है हमने इसको y1 का नाम दिया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में x का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 का नाम देंगे और इसको y2 का नाम देंगे। अब हमने डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपने उनको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें अब उन्होंने स्क्वायर रूट, रेडिकल वैल्यूज़ भी इसमें आ गई हैं, बाकी सिंपल वैल्यूज़ भी हैं, बाकी इसमें फ्रैक्शन भी है, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में है, ये रेडिकल साइन के साथ आ गई हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फार्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूला ही आप स्टार्ट में गलत लिख देंगे तो फिर आपकी सिंप्लीफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस है जी ए और बी के पॉइंट्स में, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है और फिर उसको ध्यान से एक दफ़ा चेक करना है कि आया मैंने फार्मूला ठीक लिखा है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले में माइनस का साइन है बीच में, और पहले x2 और y2 पहले होते हैं, फिर x1 बाद में होता है। बट मिड पॉइंट में एडिशन का साइन है और उसमें x1 पहले होता है और y1 पहले होता है, बाद में उसमें एडिशन होती है x2 और y2 की, ठीक। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। स्क्वायर रूट को आप पहले अप्लाई कर दें, आपने फिंगर को यूज़ करना है। सबसे पहले आप आएंगे x2 की तरफ। x2 है हमारा -3√5, उसके बाद आपके फार्मूला का माइनस का साइन। इसके बाद आपने x1 की तरफ आना। x1 इटसेल्फ नेगेटिव साइन के साथ है, तो आपने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट रख के √5 लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, और ये जो ब्रैकेट्स और होल पावर 2 हैं ये अभी आपने बाहर रखनी है। प्लस फिर आपने आना है y2 की तरफ। y2 की वैल्यू है जी 5 माइनस फार्मूले का। उसके बाद आपने आना है y1 की तरफ। y1 की अपनी वैल्यू है नेगेटिव और आपने स्मॉल ब्रैकेट में रखनी है -1/3, और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब आपने इनके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है। स्क्वायर रूट को आपने अभी पहले अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट अभी आप रखेंगे। अब देखिए ना, ये जो होल ब्रैकेट पावर 2 के अंदर वाली है, इसकी फर्स्ट वैल्यू -3√5 है, और ये माइनस और माइनस आपस में अप्लाई होकर आपको +√5 देंगे, ठीक है। और होल पावर 2 अभी आपकी चलेगी प्लस, और फिर ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू 5 है, और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, +1/3 का होल स्क्वायर। अब इस 5 के डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। स्क्वायर रूट को आप अभी अप्लाई करेंगे, ये आपका होल अभी ऊपर अप्लाई होगा। देखिए -3√5 मीन्स कि √5 का इधर कोफिशिएंट -3 है, इधर √5 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। तो जब भी हमारे पास जो सेम जैसे वेरिएबल्स में आ जाते हैं, -2x है +1x है, तो हम x को तो एज इट इज़ ही रखते हैं, बट कोफिशिएंट्स को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। -2 + 1 क्या आ जाएगा आंसर, -1x। अभी रूट्स में भी जो रेडिकल साइन में भी इसी तरह क्या है कि हम मेथड यूज़ करेंगे कि √5 का कोफिशिएंट -3 है, इधर √5 का कोफिशिएंट 1 है, तो -3 + 1 -2 √5। रेडिकल जो वैल्यू होगी वो आंसर के कोफिशिएंट के साथ भी आ जाएगी, होल पावर आपकी 2 प्लस। इधर अगर आप देखें तो आपके पास फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हमें फिर एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। अब जिसके डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं होता ना, उसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 3 = 15 मीन्स कि ये जो एलसीएम है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 देगा, और जिसके डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद होता है ना, उसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, वो एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है, होल पावर 2। अब आपने स्क्वायर रूट को अभी अप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट आपका अप्लाई होगा। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों वैल्यूज़ का है, तीनों का, बल्कि साइन का भी। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √5 का स्क्वायर क्या हो गया, उस पर अप्लाई हो गया, ठीक। प्लस इधर आपके पास आ जाएगा 15 + 1 16/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को अभी आप अप्लाई रखें, क्योंकि अंदर सिंप्लीफिकेशन अभी रहती है। 4 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, आपको ओनली 5 देंगे,
और 16 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 256 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब आपके स्क्वायर्स भी ख़त्म हो गए हैं, अब आपकी सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। 5 4 आर 20 प्लस 256 डिवाइडेड बाय 9। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ही हमारी फिर फ्रैक्शन आ गई है और इस 20 का क्या मतलब है कि 20 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आते हैं, बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर ही हम अगेन एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 9। 1 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9। अब सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं है उसके न्यूमरेटर के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, ये आपको क्या देगा 180, ठीक है। और जिसकी डिनोमिनेटर में पूरा एलसीएम मौजूद है उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा 256। दोनों को ऐड कर दें, 256 प्लस 180 विच इज़ इक्वल टू 436 डिवाइडेड बाय 9। ये सारा काम अभी आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट को भी हमने रिमूव नहीं किया। अब अगर स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहें तो दोनों पे अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखिए 436 पे भी हम अलग से स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 9 के ऊपर भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 436 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। 9 एक कंप्लीट नंबर है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बट 436 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 436 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने की तो क्या आएगा जी, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, 2 1s आर 2 एंड 18 आप इकट्ठा लेंगे, 0 2 9s आर 18। अब 109 जो है ना आपका 109, ये 109 आपका पूरा एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, 109 से 109 पे ही डिवाइड होगा। तो 436 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो आपके पास आई है 2 क्रॉस 2 4 और 109। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो नंबर डबल में आ रहा है ना आप उसको पावर 2 में लिखें, मीन्स कि 2 की पावर 2 क्रॉस 109। 436 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आई है और 9 एक कंप्लीट नंबर है, वो उसके रूट से बाहर आपके 3 देगा। अब देखिए जो स्क्वायर रूट होता है ना वो अलग अलग से जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 का स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और 109 के ऊपर भी आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट के ओनली आपको 2 देंगे, मीन्स कि जो डबल नंबर होगा ना वो 2 2s आर 4, 4 भी कंप्लीट नंबर है वो बाहर आ सकता है, ये डबल नंबर जो होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। और 109 आपका चूँकि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो एज इट इज़ ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 3। यहीं पे आपका ये डिस्टेंस फार्मूले का आंसर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी विच इज़ इक्वल टू क्या है 2√109 डिवाइडेड बाय 3। जो नंबर आपका कंप्लीट नंबर नहीं होगा, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, उस नंबर को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तोड़ना है कि उसमें से कुछ टर्म्स आपकी जो है वो बाहर आ जाए। जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो वो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आके आपको 2 देगा, और जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता वो स्क्वायर रूट के अंदर रह के आपको आंसर देगा। थर्ड पार्ट का जो सी पार्ट है हमारा, जिसका हमने डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, अभी इसी को हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे जिसमें हमने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स में जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स का, तो एक्स का पहला कोऑर्डिनेट x1 और वाई का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो y1, ठीक है। और इसी तरह सेकंड पॉइंट में एक्स का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 और y का कोऑर्डिनेट y2। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फार्मूले में अगर मिस्टेक नहीं होगी तो फिर आगे आपका क्वेश्चन भी सही होगा। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट x, y। तो दोनों को जब हम फार्मूले में कंबाइन करते हैं, x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट का फार्मूला और y का, ये हमारे पास बनता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट आपकी क्लोज होती है। अब हम यहाँ पे x1 आपने फिंगर का यूज़ करना है, फिंगर के यूज़ से आपने यहाँ से ध्यान से देखना है कि x1 और x2, y1 y2 की कौन सी वैल्यूज़ हैं, और उनके साइन का भी ख्याल करना है। देखिए x1 की वैल्यू, x1 और x2 को ऐड करना है। x1 की जो अपनी वैल्यू है वो -√5 है, बीच में आपका प्लस का साइन है। x2 की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव साइन के साथ है, तो x2 की जो वैल्यू होगी उसको आप स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे -3√5, और उसके बाद आप डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर y की जब आप वैल्यूज़ की तरफ आएंगे
y1 आपका -1/3 है, मीन्स कि ये डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसके ऊपर आपकी फ्रैक्शन है, y1 की वैल्यू -1/3 है। ठीक, उसके बाद y1 के बाद प्लस का साइन आना है और y2 की वैल्यू जो है वो 5 है और डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। मीन्स कि आपका इस फ्रैक्शन के ऊपर भी आपकी फ्रैक्शन आ गई है। अब ये देखिए, ये -1/3 है और ये 5 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 है। अच्छा, फर्स्ट जो x की कोऑर्डिनेट हैं इनको अगर आप देखें ध्यान से तो -√5 और प्लस -3√5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपका 2 है और न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसकी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर 1 है, एक का 3 है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 3। अब जिसके डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद होता है ना तो उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, और जिसकी डिनोमिनेटर में नहीं होता जैसे 1 है तो ये एलसीएम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद नहीं होता, वो उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 5 आर 15 और ब्रैकेट आपकी क्लोज विच इज़ इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास रेडिकल जो वैल्यू है √5 और ये √5, इस √5 का जो कोफिशेंट है वो -3 है और इसका कोफिशेंट -1 है। तो -1 और -3 कोफिशेंट्स को अगर आप ऐड करें तो -4√5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा। अब देखें ये आपकी फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय 2 है और इसके न्यूमरेटर में इन टर्म्स को आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 15 - 1 14 डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपकी कैंसिलेशन होगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2√5 और जो सेकंड वैल्यू हमारे पास कॉमा के साथ है इसको अगर आप देखें तो 14/3 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय को हम डिवाइडेड बाय इस तरह सिंबल भी कहते हैं और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये फ्रैक्शन का ये भी सिंबल होता है। अब इसको आपने वर्किंग में जाके सॉल्व करना है। 14/3 और डिवाइडेड बाय, ये मैं साइन डिवाइडेड बाय 2, आपको समझ लग गई ना कि मैंने इसको कैसे लिखा है। 14/3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 की डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। अब जब भी आप डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपके पास ये डिवीजन के बाद वाला जो नंबर होता है, जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है। ये 2/1 है ना, 1/2 हो जाएगी। ठीक, और जब वर्किंग में आप इसको सॉल्व करेंगे 2 1s are 2, 2 7s are 14, मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस पूरी ये जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/3। और इसके बाद मज़ीद आप जो ये इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। जो मिड पॉइंट हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स का आया है वो हमारे पास -2√5, 7/3 है।